नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएएस के बारे में और स्टॉको। बेसिकली एसएएस अब नाउ स्टॉको है और स्टॉको में आपको क्या नए फीचर्स मिलेंगे, प्लस यहाँ पे जो एक्सपायरी है, अब जाहिर सी बात है आपको पता है कि वीकली एक्सपायरी ओवर हो चुकी हैं। अब आपको सिर्फ 2 वीकली एक्सपायरी मिलेंगी, जिसमें कि एक है आपकी निफ्टी और दूसरी है आपके सेंसेक्स। ठीक है, और दोनों के जो लॉट साइज हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिए हैं कि नेक्स्ट मंथ यानी आपको जो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी मिलेगी न्यू लॉट साइज में, वो आपको 2 जनवरी के आसपास की एक्सपायरी मिलेगी। यानी सारे लॉट साइज जो होंगे वो आपको 26 दिसंबर के बाद सारे चेंजेस हो जाएंगे। बट स्टिल अभी जो वीकली एक्सपायरी होंगी ये इस मंथ की, वो आपको सेम लॉट साइज पे मिलेंगी, यानी 25 और 10। बाकी आपका मिड कैप हो गया, ठीक है, मिड कैप, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, इनके वीकली ऑप्शंस अब ख़त्म हो चुके हैं। अब आपको वीक में सिर्फ 2 वीकली एक्सपायरी मिलेंगी। तो 2 वीकली एक्सपायरी मिलेंगी यानी आपके पास 2 एक्सपायरी वाले दिन मिलेंगे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। बट बाकी 3 दिन क्या करना है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अब आपको पता है कि वीकली ऑप्शन ओवर हो गए हैं, तो ऑप्शंस के जो प्राइजेस हैं वो आपको अब बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहोगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करना पसंद करते हैं, बाकी फिन निफ्टी और मिड कैप में मेरे को नहीं लगता कुछ ज़्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। बट जो बैंक निफ्टी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या है, अब आपको ऑप्शंस के प्राइस, जैसे कि अगर देखा जाए तो आज जो बैंक निफ्टी था 52,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखो ये 24 दिसंबर की एक्सपायरी है, जाहिर सी बात है। तो आपको जो ऑप्शंस के प्राइस हैं करीब करीब कॉल आपको ऑलमोस्ट 1000, यानी अगर देखा जाए तो एक लॉट में आप ट्रेड करते हो तो 15,000 रुपये आपके लग रहे हैं। और अराउंड पुट जो है वो 660 की है। अगर यहाँ पे भी हम एक लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब करीब 8-9 हज़ार रुपये यहाँ पे भी हमारे लग रहे हैं। तो मिनिमम अमाउंट अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की बात करें एक लॉट के लिए, वो आप मान के चलो एवरेज 10,000 रुपये आपको अकाउंट में रखने पड़ेंगे। तो कुछ दिन बाद आपका क्या होगा कि निफ्टी में भी आपका जो लॉट साइज होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अब मान के चलो आप कि अब आपको अकाउंट में मिनिमम, जहाँ आप 20 से 25 हज़ार पे काम कर लेते थे, अब आपको अराउंड 40 से 50 हज़ार रुपये आपको अकाउंट में रखने पड़ेंगे, तब जाके आप काम कर सकते हो ठीक ठाक सा काम। एक लॉट की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो मिनिमम आप मान के चलो कि 40 से 50 हज़ार रुपये आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जब आपके पास एक्सपायरी नहीं है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 ट्रेडिंग सेशन आपके ऑलमोस्ट खाली हैं। और अगर आप इनमें महंगे ऑप्शंस में काम करते हो तो आपका क्या होगा, टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो एसटीटी बढ़ेगा, एसटीटी बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस ड्यूरेशन में, यानी ये 3 दिन के अंदर, आप चाहो तो इक्विटी ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इक्विटी ट्रेडिंग में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एसएएस में आप, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एसएएस नाउ अब स्टॉको है। स्टॉको में जो प्राइसिंग है वो आपकी काफ़ी हद तक आपकी 1299 पर मंथ का यहाँ पे प्लान है और 3 रुपये पर ट्रेड हो जाती है, जिसमें कि आपको सबसे लोएस्ट आपको ये मिल रही है राइट नाउ। क्योंकि कोटक ने 10 किया है, फिनवेशिया ने 5 किया है, बाकी लोगों के 20-20 है। तो करीब करीब 3 रुपये पर ऑर्डर यहाँ पे हो जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है आपको, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि थोड़ा-सा अपने आप को स्विच करते हो इक्विटी ट्रेडिंग में और आपको लगता है कि 2-3 दिन मैं इक्विटी ट्रेडिंग में ट्राई कर सकता हूँ। तो इक्विटी ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे क्या है, मोर देन 600 से ज़्यादा स्टॉक मिलते हैं इंट्राडे के लिए, जिनमें 5x मार्जिन मिलता है। वो स्टॉक्स आप चाहो तो ये लिस्ट है, ठीक है? ये लिस्ट है, इस लिस्ट को आप डायरेक्टली एसएस की साइट से भी या स्टॉकों की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्राडे कैश मार्जिन आपको ज़्यादातर स्टॉक्स में ये करीब-करीब आपके देखोगे तो आपको अराउंड करीब 650 से ज़्यादा स्टॉक हैं, 650 करीब स्टॉक हैं, जिनमें आपको इंट्राडे में 5x तक मार्जिन मिलता है, जो कि मैक्सिमम है एज़ पर द सेबी रूल के। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो इन स्टॉक्स में। अगर आपको चार्ट्स वगैरह, रीडिंग वगैरह अगर आपकी प्रॉपर है तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, इनके थ्रू ट्रेड कर सकते हो। इसमें निफ्टी 50, निफ्टी 100 ऑलमोस्ट सारे स्टॉक लगभग लगभग आ जाते हैं। तो आप इक्विटी को ट्राई कर सकते हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में, देन आप निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास एसएस में या स्टॉकों में आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाओगे स्टॉकों की, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके थ्रू भी जा सकते हो आप।
ओपन अकाउंट पे क्लिक करोगे। ओपन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, हाउ डू यू नो अबाउट अस, यहाँ पे आप फ्रेंड्स एंड फैमिली सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे आपको कोड डालना है PY118, PY118 कोड डालने का एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर आप ये कोड डालते हो तो आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी, जो कि अराउंड 400 रुपीज़ के आसपास होती है, वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी, आपको कोई चार्जेस पेड नहीं करने पड़ेंगे। प्लस साथ ही साथ आपको, अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो अपने अकाउंट ओपनिंग की, या फिर डायरेक्टली आप एसएस को कॉल भी कर सकते हो, यानी स्टॉको की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी आप बता सकते हो कि PY118 कोड के अंडर हमें अकाउंट ओपन करना है, वो आपकी पूरी हेल्प करा देंगे। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड सेलेक्ट करना है और रजिस्टर करके अपने जो अकाउंट ओपनिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आप करोगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। और प्लस साथ ही साथ में अब आपको अपडेट्स में अगर देखा जाए तो निफ्टी की अगर हम देखें लास्ट 5 डेज़ की अगर बात करें तो निफ्टी अराउंड ऑलमोस्ट कह सकते हैं 0.74% यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या है, कंसोलिडेशन स्टार्ट है। और 1 मंथ के हिसाब से करीब निफ्टी ऑलमोस्ट 1.25% से ज़्यादा डाउन है, करीब 335 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे अब चीज़ें चेंज होंगी तो आप थोड़ा सा क्या है, आप एक्सपायरी के साथ साथ आप थोड़ा सा इक्विटी ट्रेडिंग पे भी फोकस कर सकते हो। बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो ब्रेकआउट देते हैं, उन ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना है, इंट्राडे में उनको ट्रेड लेना या 1-2 दिन के हिसाब से स्विंग ट्रेड लेना, वो एक एडवांटेजेस वाली सिचुएशन आती है, क्योंकि अब आपके पास 3 दिन ऐसे मिलेंगे जिस पे आप इक्विटी में फोकस कर सकते हो। अभी तक क्या होता था कि एक्सपायरी हुई होती है तो एक्सपायरी पे ही पर्सन ट्रेड करता था, बट अब आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, जो स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकडाउन आने वाला है, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको बाय और सेल कर सकते हो। तो वो एक एडवांटेज आपको बनता है, और बिकॉज इक्विटी ट्रेडिंग में थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ स्टॉको। और स्टॉको में जो प्राइसिंग है वो आपकी 3 रुपये पर ऑर्डर है यहाँ पे, तो इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, बाकी और किसी ब्रोकर को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग की वजह से, कॉस्टिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कोई एडवांटेज है नहीं, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी आज की मार्केट की सिचुएशन क्या थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और अराउंड एक्सपेक्टेशन 790 600 के आसपास था, बट वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जाके एक्सपायरी हुई है। बाकी नेक्स्ट वीक की हम एनालिसिस कल कर लेंगे, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि वीकली एक्सपायरी ओवर हो चुकी हैं, अब आपके पास सिर्फ 2 एक्सपायरी होंगी, जो कि आपकी निफ्टी और सेंसेक्स की होंगी। यानी कह सकते हैं इनिशियल 3 वीक तक आपको 6 एक्सपायरियाँ मिलेंगी। ठीक है, देन आपका जो लास्ट वीक होगा उसमें आपकी सारे दिन की एक्सपायरी रहेंगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।